तो आइए दोस्तों हम पोस्ट वाइज डिस्कशन करेंगे कि किस में कितनी बेटिंग आपकी क्लियर हो सकती है और अभी जो रिजल्ट आया है उसमें कितनी बेटिंग हुई है और कितना आपका जो क्लियर हो सकता है, क्योंकि इसमें जो रूल बुक दी गई है उसमें क्लियर किया गया कि किस ट्रेड में कितने परसेंट सीटें 13% ओबीसी होल्ड के लिए की गई हैं। यानी इसके आधार पर ही हम वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं, या जो वेटिंग लिस्ट है वो जनरली कितने तक निकल जाती है। मान के चलिए पिछली बार कैसे निकाली गई थी, तो उसी के आधार पर हम वेटिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ट्रेड लेते हैं फिटर। दोस्तों फिटर में आप देखेंगे कुल 70 पद इस बार निकाले गए थे। उनमें से हम बात करते हैं 70 पद, तो उसमें से प्रोविजनल पद हैं वो आप देखेंगे प्रावधानिक पद कितने हैं। और दोस्तों 61 तो डायरेक्ट इसने रिक्रूट कर लिए। आप देखेंगे आप वहीं पर ओबीसी के टोटल 9 पद ओबीसी में रिजर्व है, ओबीसी में जनरल में रिजर्व है। यानी अगर यह रिजर्वेशन केस जो जिसकी सुनवाई 20 जनवरी को होनी है, अगर ओबीसी के पक्ष में जाता है तो ओबीसी में ओपन में 6 वेटिंग क्लियर होना तय है दोस्तों इस फिटर में। वही महिलाओं की हम बात करें तो महिला कोटे फीमेल कोटे में आप देखेंगे 2 वैकेंसी हैं, तो फीमेल कोटे में 2 वैकेंसी महिलाओं को मिल जाएंगी। वहीं हम बात करें भूतपूर्व सैनिक को, तो भूतपूर्व सैनिक में 1 वैकेंसी जो है जो वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। टोटल 9 वैकेंसी आपको मिलने वाली है। वही हम बात करें अगर यह 13% रिजर्वेशन का फैसला अगर जनरल के पक्ष में आता है तो क्या होगा। तो दोस्तों ओपन कैटेगरी में जिनकी जनरल में जो वेटिंग है, अगर वो टॉप 6 में वेटिंग में है यानी 1 से 6 वेटिंग में, तो उनका नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। और मान के चलिए अगर ये वेटिंग क्लियर नहीं, यानी इस केस का निराकरण नहीं होता है, तो वेटिंग कितनी क्लियर होगी। तो हम देखेंगे जो पिछली बार जैसे आप मानेंगे इसमें टोटल 61 सीट हैं। 61 में आप मान के चलिए कम से कम हम इसको नहीं मान रहे कि ये क्लियर नहीं, हम दूसरा ऑप्शन मान रहे हैं कि ये क्लियर नहीं हो रहा है 20 जनवरी को। तो फिर क्या होगा, फिर क्या क्लियर नहीं होंगी वेटिंग। हाँ तो मैं बता दूं वेटिंग तो क्लियर होगी, लेकिन टोटल मैं आप बता दूं कि जो 12 जो जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड रहते हैं उनमें से कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं 2 या 3 ट्रेडों में सिलेक्ट हो जाते हैं। कोई एक ट्रेड जैसे मान के चलो कोई डीजल मैकेनिक में सिलेक्ट है वो फिटर में सिलेक्ट हो गया। जो मैकेनिकल ट्रेड वाले बंदे रहते हैं वो 1 या 2 ट्रेडों में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको एक ही ट्रेड में फाइनल सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप फाइनल ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो आपको किसी एक ही ट्रेड में फाइनल ज्वाइनिंग के लिए चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी। तो उसके लिए आप 2 या 3 वैकेंसी तो आप ऐसे मान के चलिए खाली रह जाती हैं। तो हम टोटल बात करें अगर ओवरऑल देखा जाए, जैसे अभी सब इंजीनियर का रिजल्ट आया तो कुछ लोग उसमें भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको देखने को मिलेगा 3 महीने बाद आपकी 2 या 3 महीने बाद वेटिंग लिस्ट आ जाएगी पहली वाली, 2 या 3 महीने बाद। तो जो पहली वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसमें आप देखेंगे फिटर ट्रेड से कम हम इसको नेग्लेक्ट मान रहे हैं, 1 से लेके आप मान सकते हैं 10 लोगों की वेटिंग लिस्ट फिटर में आएगी। सभी कैटेगरी बता रहा हूं मैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यू सबकी मिला के 10 लोगों की लिस्ट यहां से क्लियर होने वाली है फिटर से। दोस्तों अगली ट्रेड की तरफ हम चलते हैं। तो अगली ट्रेड है हमारी वेल्डर। दोस्तों वेल्डर में जो टोटल वैकेंसी है आपके लिए देखेंगे 82 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी वेल्डर ट्रेड में ही निकाली गई है। इससे पहले 2016 में निकाली गई थी। तो हम डिस्कशन करते हैं कि टोटल प्रोविजनल में कितनी वैकेंसी रिजर्व की गई है। दोस्तों इसमें जो 13% सीटें ओल्ड में हैं वो हैं, आप देखेंगे ओबीसी की दोस्तों ओपन में 7 सीटें रिजर्व है और महिलाओं के लिए 3 सीटें रिजर्व है। टोटल एक भूतपूर्व सैनिक के लिए टोटल 11 सीटें रिजर्व है और सेम टू सेम जनरल में रिजर्व है। अगर सेम रिजर्वेशन केस अगर ओबीसी के पक्ष में जाता है तो इतनी वैकेंसी जो दिख रही है आपको वेटिंग की ओबीसी कैटेगरी में होगी वो क्लियर हो जाएगी। अगर यह सामान्य वर्ग में जाता है तो आपकी ओपन में जो जनरल में वेटिंग है उसमें से आपको उठाया जाएगा। जनरल में वेटिंग में सभी आ जाते हैं, चाहे वह जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी एसटी ओपन, सब इसमें फाइट करते हैं जनरल के लिए। तो यहाँ पर भी आपके लिए काफी फाइट होने वाली है। आप देखेंगे तो उसमें वेटिंग मान के चलिए ये वाला केस भी निराकरण नहीं होता है 20 जनवरी को, तो क्या होगा
पिछली बार की तरह आप इसमें देखेंगे कि इसमें लगभग आपको 12 से 13 लोगों की वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी 2 या 3 महीने बाद। जो ज्वाइनिंग है आपकी टीओ की वो फरवरी एंड तक हो जाएगी, इस बैच की जो ज्वाइनिंग है। और अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, तो ज्वाइनिंग तो मैं आपको बता दूं फरवरी एंड तक आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। और वहीं हम बात करें अगली ट्रेड की, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में कुल पद 60 निकाले गए थे। अब इसमें 13% में कितना रिजर्वेशन है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में इस बार ओबीसी की सारी सीटें कन्वर्ट कर दी गई हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटे में, जिससे ओबीसी को एक भी सीट इस एग्जाम में प्राप्त नहीं हुई है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर हम बात करें यह रिजर्वेशन अगर ओबीसी के पक्ष में जाता है तो उन 5 बंदों को ये सीटें मिल जाएंगी, यानी इनकी वेटिंग दोस्तों ओपन में या ओबीसी जो फर्स्ट वेटिंग वाला है जनरल वाले, उनको ये वेटिंग प्राप्त हो जाएगी लिस्ट दोस्तों, अगर ये सीटें कन्वर्ट होती हैं तो। भाई अगर ये कन्वर्ट नहीं होती हैं, मान के चलिए 20 तारीख को फैसला नहीं आता है, तो दोस्तों आपको 7 से 8 लड़कों के नाम इलेक्ट्रीशियन वेटिंग लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे मार्च के बाद। भाई हम अगली ट्रेड पे चलते हैं। दोस्तों अगली हमारी ट्रेड है कोपा। देखेंगे आप कोपा में कुल 70 पद आए हैं दोस्तों, जो कि पिछली बार से भी ज्यादा हैं। तो इस बार जो आप देखेंगे 13% होल्ड में कितने पद गए हुए हैं, 13% होल्ड में कुल 9 पदों को होल्ड किया गया है। तो दोस्तों अगर ये क्लियर नहीं होता है तो आप देखेंगे इसमें कम से कम 10 बच्चों की वेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी कोपा में, क्योंकि कोपा में कम लोग छोड़ते हैं, जो या फिर इससे कम ही मानिए आप 7 से 8 मान लीजिए कोपा में जो वेटिंग क्लियर है सबसे कम कोपा में हो पाती है, क्योंकि कोपा में बंदे जॉब नहीं छोड़ते। तो आप मान सकते हैं 5 से 7 बंदे ही इसमें वेटिंग क्लियर कर पाते हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चे हैं उनकी वेटिंग ज्यादा क्लियर होती है, क्योंकि इसमें जो कोपा ट्रेड है उसमें जैसे टेक्निकल वाले का भी सब इंजीनियर में चले जाते हैं, कभी कई एग्जाम होते हैं उनमें वो सिलेक्ट रहते हैं, कॉमन एग्जाम रहते हैं। इसलिए जैसे आप देखेंगे मैकेनिकल ट्रेड में आप कई ट्रेडों की वैकेंसी है तो उसमें आप जा सकते हैं। अगला हम चलते हैं टर्नर में। दोस्तों टर्नर में बहुत ही कम वैकेंसी है, टोटल 20 वैकेंसी है। वहीं हम बात करें इसमें ओबीसी होल्ड में, तो दोस्तों एक वैकेंसी आपकी इसमें टोटल 2 वैकेंसी होल्ड पर की गई है 20 में से। तो इसमें आपको जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो आपको 3 या 5 के बीच में देखने को मिलेगी, सभी टोटल कैटेगरी वाइज। दोस्तों अगले उस ट्रेड की बात करते हैं, तो अगली हमारी ट्रेड है मशीन कंपोजिट। इसमें आप देखेंगे टोटल वैकेंसी 16 है। वहीं हम बात कर रहे हैं ओबीसी होल्ड की, तो दोस्तों इसमें भी टोटल ओपन में ही 2 सीटें रिजर्व की गई हैं। दोस्तों हम बात कर लें अगर ये क्लियर नहीं होता है तो हमारा जो वेटिंग लिस्ट है वो 2 या 3 लोगों की वेटिंग लिस्ट हमको देखने को मिल जाएगी ज्वाइनिंग के बाद मशीन कंपोजिट में। अगली हम बात करते हैं जो दोस्तों अगली हमारी ट्रेड है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक दोस्तों इसमें कुल पद है हमारे 20। अब 20 में से हम बात करते हैं कितने पदों को होल्ड किया गया, तो आप देखेंगे कुल 2 पदों को होल्ड किया गया है। तो दोस्तों इसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, डीजल मैकेनिक में भी आपको 2 से 3 लोगों की वेटिंग क्लियर होगी फर्स्ट राउंड में। दोस्तों वेटिंग लिस्ट आप देखेंगे कभी कभार मान के चलो दूसरी वेटिंग जैसे वेटिंग लिस्ट निकलेगी उसके बाद भी अगर कुछ सीटें खाली रहती है तो तीसरी वेटिंग लिस्ट भी निकलती है, दूसरी निकलेगी फिर तीसरी निकलेगी, ऐसे 2-3 वेटिंग लिस्ट भी निकल जाती हैं। वहीं हम बात करें अगली ट्रेड की, तो दोस्तों अगली हमारी ट्रेड है मोटर मैकेनिक की। इसमें अच्छी वैकेंसी आई है 50। तो हम बात कर लेते हैं इसमें मोटर मैकेनिक में दोस्तों काफी पदों को होल्ड किया गया, आप देखेंगे 6 पद होल्ड में, तो वही 44 पद उसकी है। तो दोस्तों इसमें आप वेटिंग देखेंगे तो कम से कम 5 से 7 लोगों की वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि ये मैकेनिकल की ट्रेड है तो ये कॉमन लड़के इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली हम ट्रेड की बात करते हैं दोस्तों सर्वेयर की। दोस्तों सर्वेयर में क्या जो सिविल वाले बंदे थे वो उनको लिया गया था, तो सिविल में ज्यादातर वेटिंग क्लियर हो जाती है,
क्योंकि कई बंदे सब इंजीनियर में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। सब इंजीनियर में सिविल की बहुत अच्छी वैकेंसी आती है, इसलिए आपको 2 से 3 वेटिंग क्लियर इसमें हो सकती है 8 पदों पर ही। अगली हम बात करते हैं दोस्तों, हमारी जो अगली ट्रेड है वो है प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी। दोस्तों स्टेनो हिंदी में आप देखेंगे तो कुल 16 पद ही हैं, और इसमें से 2 पद दोस्तों होल्ड पर रखे गए हैं। टोटल 14 पदों पर भर्ती कर ली गई। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे इसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आपको 2 या 3 बंदे ही आपको वेटिंग लिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगली हमारी दोस्तों ट्रेड होने वाली है सामाजिक अध्ययन यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो जो होल्ड वाले पद हैं इसमें कुल 3 पद होल्ड किए गए हैं और 19 पे भर्ती कर ली है। तो दोस्तों इसमें आपको जो पहली वेटिंग देखने को मिलेगी वो 2 या 3 बंदों की ही मिलेगी, क्योंकि ये कॉमन ट्रेड नहीं है, इसमें सिर्फ सामाजिक अध्ययन की वैकेंसी पहली बार आई है। और अंत में बात करते हैं हम मेंटेनेंस मैकेनिक का, जिसका कट ऑफ सबसे कम गया था 2024 में टीओ में, वो था मेंटेनेंस मैकेनिक। लेकिन इसका ग्रेड पे भी कम था, 2100 ग्रेड पे था दोस्तों। बाकी सभी में 3200 ग्रेड पे है, स्टेनो को छोड़ के। स्टेनो में 3600 ग्रेड पे ट्रेनिंग ऑफिसर को मिलता है। दोस्तों हम बात करें मेंटेनेंस मैकेनिक में, तो आप देखेंगे 2 पद होल्ड पर किए गए हैं। तो इसमें आपको वेटिंग दोस्तों जब भी देखने को मिलेगी, जैसे कोई ट्रेनिंग ऑफिसर सेलेक्ट है तो उसको लेफ्ट कर जाएगा, यानी इसमें आपको 4 से 5 वेटिंग फर्स्ट में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये हमारे वीडियो थी, आप सब लोगों ने काफी सहयोग किया है मेरे चैनल को दोस्तों। तो दोस्तों जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। विभाग से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट अगर प्राप्त होती है तो मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।